नमस्ते दोस्तों, आज बात करने वाले एक ऐसी फिल्म की जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। उस फिल्म की कहानी यानी सच्चाई के बारे में आज आप लोगों को हम रूबेरू कराते हैं। उस फिल्म का नाम है दोस्तों गजनी। गजनी फिल्म की आज पूरी हम स्टोरी बताते हैं कि गजनी फिल्म की क्या कहानी है। समझते हैं दोस्तों, ये गजनी फिल्म 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन और थ्रिलर फिल्म मानी जाती है, जिसका निर्देशन और सहलेखन AR मुरुगादोस ने अपनी पहली हिंदी फिल्म में किया था। इसमें आमिर खान, असीन और जिया खान हैं, जबकि प्रदीप रावत का मुख्य प्रतिद्वंदी माना जाता है। यह मुरुगादोस द्वारा निर्देशित इस नाम की तमिल भाषा की फिल्म का रीमेक होती है। फिल्म एक शक्तिशाली उद्यमी संजय सिंघानिया के बारे में बताती है, जो उस पर और उसकी मंगेतर कल्पना हसीन पर एक हिंसक हमले के बाद पूर्ववर्ती भूलने की बीमारी से पीड़ित मानी जाती हैं। दोस्तों, गजनी फिल्म की पूरी कहानी। सुनीता एक मेडिकल छात्रा एक दूरसंचार कंपनी एयर बॉयस के अध्यक्ष संजय सिंघानिया के पूर्वगामी भूलने की बीमारी की जांच कर रही हैं। संजय के खिलाफ आपराधिक जांच होने के बावजूद वह अपने प्रोफेसर डॉक्टर देव कुमार मित्रा की इच्छा के विरुद्ध ऐसा करती हैं। संजय, जो हर 15 मिनट में अपनी याददाश्त खो देता है, अपनी याददाश्त वापिस पाना और अपने मंगेतर कल्पना सेठी की हत्या का बदला लेने के अपने मिशन को याद करने के लिए अपने शरीर पर तस्वीर, नोट्स और टैटू की एक प्रणाली का उपयोग करता है, जिसमें एक आपराधिक सरगना गजनी ने मार डाला था, उसे धर्मात्मा कहते हैं। पुलिस अधिकारी अर्जुन यादव, जो संजय द्वारा की गई एक हत्या की जांच कर रहे हैं, संजय को उसके अपार्टमेंट में हाथापाई में बेहोश कर देता है और उसकी दराज में 2 डायरी मिलती हैं। उसे पता चलता है कि संजय, जो एक सफल उद्यमी है, उसकी मुलाकात एक संघर्ष रहित मॉडल कल्पना से हुई थी, जब उसने उसके अपार्टमेंट के ऊपर एक विज्ञापन क्लिपबोर्ड लगाने की योजना बनाई थी। जब उसके उनके एजेंट इस बारे में बातचीत करने के लिए कल्पना की शूटिंग स्थल पर पहुंचते हैं, तो कल्पना के बॉस विज्ञापन अनुभव सतवीर कोहली इसे एक रोमांटिक प्रगति के रूप में गलत समझते हैं और प्रसिद्ध और भाग्य की दृष्टि से कल्पना को इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की प्रोत्साहित करते हैं। कल्पना ने संजय की प्रेमिका बनने का फैसला किया। जैसे ही संजय को झूठ अफवाह के बारे में पता चला, उसने कल्पना से मिलकर उसका सामना करने की योजना बनाई, लेकिन विफल रहा, क्योंकि उसके परोपकारी स्वभाव को देखकर वह उसे पसंद करने लगा। वह खुद को एक नवगत मॉडल सचिन चौहान बताता है और कल्पना से अपने बारे में झूठ बोलता है। जल्दी ही वह उसके प्यार में और गहरा हो जाता है। पहली डायरी के अंत में 31 दिसंबर को संजय, जो अभी भी सचिन की भूमिका निभा रहा है, कल्पना को प्रस्ताव देता है, जो इस तरह के अचानक इशारे में आश्चर्यचकित हो जाती हैं और इस पर सोचने के लिए रात का समय मांगती हैं। वह फैसला करता है कि अगर वह सहमत होगी तो वह उससे अपनी असली पहचान बता देगी, लेकिन यदि नहीं तो वह चुपचाप सचिन के रूम में उसके जीवन से दूर चला जाएगा। जैसे ही अर्जुन दूसरी डायरी पढ़ना शुरू करता है, संजय उस पर हमला कर देता है और उसे बांध देता है। सुनीता अपार्टमेंट का पता लगाती हैं, अर्जुन को बांधा हुआ पाती हैं और उसकी अनुपस्थिति में संजय की हत्या की साजिश के बारे में जानती हैं। वह उसकी डायरी चुरा लेती हैं और अर्जुन को मुक्त कर देती हैं। अचानक संजय प्रकट हो गया। जैसे ही वह और अर्जुन भागते हैं, अर्जुन एक बस की चपेट में आ जाता है। इसके बाद सुनीता गजनी को बताती हैं कि संजय उसे मारने के लिए उसके पास आ रहा है। संजय को इसके बारे में पता चलता है और वह उसके शयनगृह में उसे पर हमला करने जाता है, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया है और शामक दवा दी जाती है। पुलिस ने गजनी को संजय के सामान के बारे में सूचित किया और वह खुद को संजय का दोस्त बताता है। जल्दी ही संजय के कर्मचारी और डॉक्टर पहुंचते हैं
और उन्हें घर ले गए। वहाँ गजनी और उसके आदमी उसकी तस्वीर नष्ट कर देते हैं और उसके टैटू ढक देते हैं, जिससे उसे अतीत की कोई याद नहीं रहती। संजय के गिरफ्तार होने के बाद सुनीता डायरी पढ़ती हैं। उसे कल्पना के बारे में पता चला। दूसरी डायरी में कल्पना ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन इस शर्त पर कि वह पिछली प्रतिबद्धता के कारण 3 एम्बेसडर कार खरीदने के बाद ही शादी करेगी। एक चीज दूसरी चीज की ओर ले जाती हैं और संजय बाद में उसे अपने बारे में सच्चाई बताने का फैसला करता है। डायरी अचानक खत्म हो जाती है जब संजय को कुछ दिनों के लिए विदेश जाना पड़ता है। कुछ शोधन के बाद सुनीता को अतः पता चला कि कल्पना ने गोवा की यात्रा की थी, जहां उसे लड़कियों के एक समूह को गजनी द्वारा संचालित यौन तस्करी के गिरोह से मुक्त कराया था। बम्बई में वापस गजनी ने कल्पना का सामना किया जब उसे पता चला कि 2 लड़की गायब हो गई और फिर वह निराश होकर चली गई। उस रात बाद में एक कांस्टेबल ने कल्पना को फोन किया और बताया कि गजनी उसे मारने के लिए निकला है और उसे गुर्गे उसके घर के अंदर छिपे हुए हैं। कल्पना खुद को बचाने में विफल रहती हैं और जब संजय उसे बुलाता है तो वह उसके घर भागती हैं और कल्पना को चाकू मारती हुई पाती है। गजनी ने संजय के सिर पर लोहे की रोड से वार किया, जिससे उसके मस्तिष्क में चोट आई। उसके सामने ही उसे रोड से कल्पना की हत्या कर दी। उस पर संदेह करने के लिए दोषी महसूस करती हुई सुनीता संजय को कल्पना की हत्या की याद दिलाती हैं और उसे गजनी को उसकी स्थानीय क्षेत्र में ट्रैक करने में मदद करती हैं। फिर संजय अपनी आदमियों को मार देता है, लेकिन गजनी की तलाश करते समय उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, जो स्थिति का फायदा उठाता है और संजय पर रोड से वार करता है। जैसे ही वह सुनीता को उसी तरह मारने की तैयारी करता है जैसे उसने कल्पना को मारा था। संजय की याददाश्त वापिस आ जाती है। वह रोड निकालता है और ऐन वक्त पर उसे गजनी के चेहरे पर फेंक देता है और अंत में गजनी को उसी तरह लोहे की रोड से मार देता है जैसे उसने कल्पना को मारा था। 6 महीने बाद संजय एयरवॉइस के अध्यक्ष के रूप में लौट आए और कल्पना के नाम पर एक अनाथालय में स्वयं सेवा कर रहे हैं। उनकी तरह सभी की मदद कर रहे हैं और ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। सुनीता ने उसे संजय और कल्पना के पैरों के निशान वाले सीमेंट पैड उपहार में दिया और वह कल्पना को अपने बगल में महसूस करता है। जैसे ही स्क्रीन धुंधले सूर्यास्त में दिखाई देती हैं। दोस्तों, आप लोगों को हमने गजनी फिल्म की पूरी कहानी यानी पूरी सच्चाई से रूबरू कराया। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।